हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज बोन्स एंड मसल्स का क्वेश्चन आंसर आज समझाने वाली हूँ। चैप्टर में समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो पहले ही है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में है द स्केलेटन लाइज अंडर द स्किन। जो स्केलेटन है, हड्डियों का ढांचा है, वो स्किन के अंदर होता है। देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। 206 206 हड्डियां हमारे शरीर में होती है। थर्ड में है हेल्दी डैश एंड रेगुलर डैश मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। तो हेल्दी फूड एंड रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी फूड लेना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारा मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। फोर्थ में है डैश एंड डैश आर टू गुड फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अगर जो नहीं कर पा रहे हो तो स्विमिंग और साइकिलिंग अगर करो तो वो भी दो तरह का एक्सरसाइज है, वो भी अपने आपके बॉडी और मसल्स में काम आती है। फिफ्थ, डैश मसल्स वर्क कंटिन्यूअसली टिल वी आर अलाइव। जब तक हम जिंदा रहते हैं हार्ट मसल्स जो है हमेशा चलती रहती है। अगर ये बंद हुई तो हमारा सब कुछ बंद हो जाएगा, हम ऑफ हो जाएंगे, मीन्स मर जाएंगे। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट गिव्स शेप टू आवर बॉडी। हमारे बॉडी को शेप कौन देता है, आकार कौन देता है ना। तो बोन्स एंड मसल्स गिव शेप टू आवर बॉडी। बोन्स और मसल्स जो है ये हमारे बॉडी को आकार देता है, शेप देता है। समझ में आया। नेक्स्ट है नेम 3 पार्ट्स ऑफ द बॉडी अ स्केलेटन प्रोटेक्ट्स। स्केलेटन को स्केलेटन जो है प्रोटेक्ट करता है। 3 पार्ट्स ऑफ द बॉडी का नेम बताना है। द 3 पार्ट्स ऑफ द बॉडी अ स्केलेटन प्रोटेक्ट्स आर लंग्स, ब्रेन एंड लीवर। लंग्स, ब्रेन और लीवर को स्केलेटन प्रोटेक्ट करता है। और भी पार्ट्स है लेकिन यहाँ 3 पार्ट्स बताया गया है, इसीलिए 3 पार्ट्स का ही नाम हमने लिया है। थर्ड में है हाउ आर जॉइंट्स यूजफुल। जॉइंट्स में समझाई हूँ, ये देखो ये 2 हड्डियां यहाँ पे जुड़ रही है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है ना, ये सब जॉइंट है, ठीक है, ये जॉइंट है, ठीक है। तो ये जो जॉइंट है, हाउ आर जॉइंट्स यूजफुल, ये जॉइंट्स हमें कैसे यूजफुल है, कौन सा यूज में आता है। तो जॉइंट्स आर यूजफुल अस टू बेंड, ये बेंड होने के काम होता है। ट्विस्ट, जो हम ट्विस्ट करते हैं बॉडी को, ये ट्विस्ट होने में काम करता है। और किक, लात मारने का काम करता है, ठीक है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डू बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर। बोन्स और मसल्स एक साथ कैसे काम करते हैं। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू हेल्प अस मूव। हम जो मूव करते हैं, इधर उधर जाते हैं, कुछ भी करते हैं, हिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं वो जो है बोन्स और मसल्स के कारण ही करते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं। व्हाई डू वी नीड एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डू वी नीड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, कसरत क्यों जरूरी है हमारे लिए। वी नीड एक्सरसाइज टू मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। अपने मसल्स को, मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाई शुड वी मेंटेन करेक्ट पोस्चर। करेक्ट पोस्चर की क्या मतलब, क्या जरूरत है ना। हम तो ऐसे भी बैठ सकते हैं, ऐसे भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन करेक्ट पोस्चर चाहिए। तो करेक्ट पोस्चर इज नेसेसरी टू कीप आवर मसल्स एंड बोन्स इन गुड शेप। आपके बॉडी को गुड शेप देने के लिए करेक्ट पोस्चर की बहुत ही जरूरत है। और ये जो है, अगर आप करेक्ट पोस्चर में नहीं बैठोगे, करेक्ट पोस्चर में नहीं खड़े होगे, करेक्ट पोस्चर में नहीं चलोगे, तो भविष्य में, फ्यूचर में आपके बॉडी पेन भी हो सकते हैं, है ना। और भविष्य में ही क्यों, तुरंत भी होता है। आप गलत पोस्चर में आप बैठ के देखना, ज्यादा देर ऐसे करके या ऐसे करके बैठ के देखना, आपका इधर दुखेगी, इधर दुखेगी। इसीलिए करेक्ट पोस्चर बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट है गिव 1 वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग। इसका आंसर आपको 1 वर्ड में ही देना है। अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स को 1 वर्ड में आंसर देने के लिए स्केलेटन कह देते हैं, ठीक है। Place where 2 bones meet. Place where 2 bones. Place where 2 bones meet. Joint. Third है the way in which we hold our body. Posture. Fourth है the parts inside our body. Internal organs. D में है what are
मसल्स, मसल्स क्या है, नेम 3 टाइप्स ऑफ मसल्स एंड देयर राइट देयर फंक्शंस। 3 टाइप का मसल्स बताना है, नाम और उसका फंक्शंस भी बताना है। तो मसल्स क्या है, मसल्स इज द सॉफ्ट पार्ट बिलो द स्किन, हमारे स्किन के अंदर रहता है ये मांस जो होती है मांसपेशियां, मसल्स वो जो है अपने स्किन के अंदर रहती है। तो मसल्स इज द सॉफ्ट पार्ट बिलो द स्किन। नीचे है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, नेम 3 टाइप्स ऑफ मसल्स एंड राइट देयर फंक्शंस। पहला तो था व्हाट आर मसल्स, तो हमने बोला मसल्स इज द सॉफ्ट पार्ट बिलो द स्किन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है नेम 3 टाइप्स ऑफ मसल्स एंड राइट देयर फंक्शंस। तो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पढ़ के आंसर देने का। आप लोग क्या करते हो, कोई पहला आपने पढ़ा व्हाट आर मसल्स, उसका आंसर लिख के उसके बाद नेक्स्ट का छोड़ दिया। नेक्स्ट में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी पढ़ना है, उसका आंसर भी देना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया है, नेम 3 टाइप्स ऑफ मसल्स एंड राइट देयर फंक्शंस। यहाँ एग्जाम में ये गलती भी आप करते हो कि नेम 3 टाइप्स ऑफ मसल्स दिया गया है तो मसल्स का नाम लिखकर छोड़ देते हो। यहाँ राइट देयर फंक्शंस मींस इसका फंक्शंस भी लिखना है। तो पहला व्हाट आर मसल्स का क्या हुआ, मसल्स इज द सॉफ्ट पार्ट बिलो द स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नेम 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। तो द 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर आई मसल्स, हार्ट मसल्स, स्टोमक मसल्स। चूंकि यहाँ पे दिया है एंड राइट देयर फंक्शंस, इसीलिए मैंने यहाँ पे आई मसल्स लिखा है, उसके बाद यहाँ पे इसका फंक्शन लिखा है आई मसल्स help us to see all sides by moving the eyeball। समझ में आया। नेक्स्ट है हार्ट मसल्स, हार्ट मसल्स help the heart to beat। स्टोमक मसल्स, थर्ड में क्या है, स्टोमक मसल्स, स्टोमक मसल्स help to push the food in other parts for digestion। समझ में आया इतना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। इसमें रीजन बताना है, ठीक है। फर्स्ट है वी मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स, रीजन बताना है क्यों स्ट्रॉन्ग मसल्स होना जरूरी है। तो इफ वी वांट टू प्ले एंड वर्क वेल, अगर हम खेलना चाहे, अच्छा से वर्क करना चाहे, तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग मसल्स होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पूछा गया है वी मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स, मतलब क्यों होना जरूरी है। तो इफ वी वांट टू प्ले एंड वर्क वेल वी मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स। सेकेंड है रेगुलर एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट। रेगुलर एक्सरसाइज क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, रोज कसरत करना, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। रेगुलर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका मसल स्ट्रॉन्ग रहेगा, कोई बीमारी नहीं होगी, है ना। अच्छा, नेक्स्ट है राइट द फंक्शंस ऑफ, इसका वर्क बोलना है, फंक्शंस बोलना है, ठीक है। ब्रेन हेल्प्स अस टू थिंक एंड रिमेम्बर। आप जो भी सोचते हो, जो भी याद रखते हो, तो उसका काम ब्रेन का होता है ना। इट कंट्रोल्स द होल बॉडी, ये हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, है ना, ये लंग्स मदद करता है। नेक्स्ट हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट क्या करता है, बॉडी ब्लड को जो है पूरे बॉडी में पंप करता है, ठीक है। स्टोमक हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में, पचाने में स्टोमक जो है हेल्प करता है। खाना को डाइजेस्ट, हम बोलते हैं ना डाइजेशन अपना पुअर है बहुत, है ना। फिर स्टोमक को डॉक्टर देखता है ना, कैसे देखता है, स्टेथोस्कोप से, है ना, दबा के देखता है, और हाथ से भी दबा के देखता है। तो स्टोमक हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। अंडरस्टूड। अगर मेरे चैनल को आपको अच्छा लगा, मेरे वीडियो को अच्छा लगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।